नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने, कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने हैं पर आपने कभी उनके बारे में सोचा नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा है ये कितना सही है कितना गलत। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ्स में हम आज उठाएंगे पर्दा, जिससे हमारा साथ हम आज एक्सपर्ट के तौर पर देंगे। डार्कनेस से पर्दा हटाने में हमारी एक्सपर्ट, और आज हम पर्दा हटाएंगे डार्कनेस से और जलाएंगे बत्ती। मॉनसून ने दी राहत। आंखों के लिए बन न जाए आफत। बदले मौसम का आंखों पर बुरा असर। लापरवाही पड़ सकती है आंखों पर भारी। हो सकती है गंभीर बीमारी। सोच से पर्दा हटाओ। बत्ती जलाओ। तो सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। जी हां, मानसून के चलते पूरे देश में बारिश का दौर है। बरसात ने जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत दी है, तो साथ ही साथ कई तरह के संक्रमण भी अपने साथ लेकर आई है, जिसमें एक है आंखों में होने वाला संक्रमण। मानसून में कई तरह का संक्रमण होने का खतरा रहता है और इस मौसम में आंखों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आरएमएल अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा शर्मा। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। नमस्कार दोस्तों। तो दीपा जी, जिस तरह की स्थितियां इस वक्त हैं और जो संक्रमण की हम बातें कर रहे हैं, इस पर हम भी आपसे सवाल पूछेंगे। लोग भी, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, सीधा सवाल आपसे कर पाएंगे। तो तमाम दर्शक जो एक्सपर्ट्स से सवाल करना चाहते हैं, उनके लिए नंबर है 0120715387। एक और नंबर बता दूं, 012071538726। ये दो नंबर हैं जिस पर आप फोन करके हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है दीपा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आम लोगों को जो इस वक्त संक्रमण की बातें शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन मैं चाहूंगा एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को पहले दिखा दें, किस तरह का खतरा है उन्हें, उसके बाद क्या कुछ एहतियात होंगे ये आपसे समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पूरे देश में मॉनसून दस्तक दे चुका है। बारिश ने लोगों को गर्मी से काफी राहत दी है, लेकिन ये मॉनसून अपने साथ राहत ही नहीं बल्कि आफत भी लेकर आता है। बारिश का मौसम आंखों के संक्रमण का भी एक कारण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश के मौसम में कंजक्टिवाइटिस का खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन केवल कंजक्टिवाइटिस ही अकेला आंखों का संक्रमण नहीं है, बल्कि इस तरह के और भी संक्रमण आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में आंखों से जुड़े संक्रमण के बारे में जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टरों के मुताबिक आंखों के संक्रमण के 3 सामान्य प्रकार हैं, जिसमें पहला है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस को आम भाषा में आंख आना कहते हैं। इस स्थिति में आमतौर पर आंख का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस आंखों के संक्रमण का सबसे आम प्रकार है। इसके सामान्य लक्षणों में लाल आंखें, आंखों से पानी बहना शामिल है। ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। केरेटाइटिस। केरेटाइटिस कॉर्निया का संक्रमण है। कॉन्टैक्ट लेंस के अनहेल्दी रूटीन के कारण आंखों में लगी चोट के कारण ये संक्रमण हो सकता है। अगर इस स्थिति को बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो ये संक्रमण किसी भी व्यक्ति को अंधा बना सकता है। ट्रेकोमा।
ट्रेकोमा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये संक्रमण दुनिया भर में लगभग 19 लाख लोगों में अंधेपन के लिए जिम्मेदार है। ट्रेकोमा के कारण होने वाला अंधापन ठीक होना नामुमकिन है। आमतौर पर यह संक्रमण गंदे कपड़ों के इस्तेमाल और मक्खियों के जरिए होता है। आंखों के संक्रमण के लिए कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिनमें से मिट्टी, बिना पकाया हुआ भोजन और बिना पकी हुई सब्जियां मुख्य हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपनी आंखों का खास ख्याल रखें। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। परिवार के अन्य लोगों से अपने तौलिए, कपड़े और बेडशीट को अलग करें। तैरते समय कॉन्टेक्ट लेंस न पहनें। अगर आप गलती से ऐसा करते हैं तो एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट लेंस रखें। कॉन्टेक्ट लेंस पहनने और उतारने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। अगर आप जंगल में ट्रैकिंग या साइकिलिंग कर रहे हैं तो चश्मा पहनना न भूलें। वहीं अगर आप पहले ही संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। चश्मा या फिर एक फेस शील्ड जरूर पहनें। अपनी आंखों को धोने के लिए उबले या छने हुए पानी का इस्तेमाल करें। आप डॉक्टरों द्वारा सुझाई गई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का भी उपयोग कर सकते हैं। मक्खियों को अपनी आंखों के पास मंडराने न दें। आंखों में जलन होने पर आंखों को रगड़ने से बचें। मॉनसून जितना आपके मन को खुश कर सकता है, उतना ही आपकी आंखों को तकलीफ भी पहुंचा सकता है। तो ऐसे में जरूरी है कि इस मॉनसून में आप अपनी आंखों पर विशेष ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मॉनसून के आने की खुशियां तो हैं, लेकिन ये आपके लिए मुसीबत भी बन सकती है अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं। दीपा जी हमारे साथ एक्सपर्ट की भूमिका में इस वक्त हैं। शुरुआत करेंगे, दिनेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। पहले उनका सवाल ले लेते हैं। दिनेश, कहां से बात कर रहे हैं और सवाल क्या है आपका? जी सर, मैं दिनेश चौहान गांव रामदेवरा से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये कि मैं नेत्रहीन हूँ। हाँ। और मेरे आंखों में पानी आता रहता है। तो मतलब 10 साल पहले मेरे आंखों का अहमदाबाद में ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया था। उसके बाद में मतलब लेंस भी डाला था जोधपुर से, तो वो मतलब चूक भी रहा है और आंखों में पानी आ रहा है। मतलब तो क्या करें? चलिए डॉक्टर दीपा, क्या मार्गदर्शन करेंगे आप? जहां तक मैं सुन पा रही हूँ, इनको आंखों में पानी आने की समस्या है। इन्होंने बताया कि इन्होंने ऑपरेशन कराया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा और इसकी वजह से आंखों से पानी लगातार आता है इनको। इनका आंख का ऑपरेशन किया गया था, पानी आंसू के रास्ते का। जी, इन्हें ये पता नहीं कि किस रास्ते का किया गया था, लेकिन इनका कहना है कि आंखों में पानी आने के, मैं आपको बता देती हूँ, आंखों में पानी आने के कई कारण होते हैं। अगर आपकी आंख में लाली वगैरह भी है तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, लेकिन इतना लंबा वो नहीं चलेगा। अगर मेडिसिन डालेंगे तो इन्फेक्शन कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। दूसरा मुख्य कारण होता है कि आंखों के अंदर कोई चश्मे का नंबर है, जो नंबर वो नहीं पहन रहे हैं। इस वजह से भी बार बार आंखों में पानी आता है। तो सबसे पहले अपने आंखों के चश्मे की जांच करवाएं। तीसरी बात, अगर आंखों में आंसू का रास्ता, उसमें कोई ब्लॉकेज होती है जो किसी भी कारण से हो सकती है, किसी इन्फेक्शन से हो सकती है या कई बार बाय बर्थ भी होती है, अगर उस तरह की कोई ब्लॉकेज है तो भी आंखों में लगातार पानी बहता रहेगा। उस केस के अंदर उस आंख के। चलिए, तो दीपा जी जो बता रही है कि कई वजहें हो सकती हैं इसके पीछे और उन वजहों को समझना होगा। जी दीपा जी, जैसा आपने मार्गदर्शन किया, मुझे लगता है कि ये आम लोगों को भी जरूरी है, खासतौर पर जैसे आपने बताया कि अगर लेंस का नंबर भी अगर आप ठीक नहीं पहन रहे उससे भी आता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है, लंबे समय तक इसमें पानी नहीं आता। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये चिंताजनक स्थिति, आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। राजकुमारी हमारी अगली कॉलर है। नजर पूरी है, अगर इनकी नजर पूरी है और फिर भी आंख में पानी आ रहा है तो इसका मतलब कोई और कारण है। इसका मतलब आंसू का रास्ता ब्लॉक हो गया है। बिल्कुल, फिर हमें उस आंसू के रास्ते की जांच करनी है और उसका इलाज करवाना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप किसी चिकित्सक से परामर्श लेंगे और अपने ट्रीटमेंट कराएंगे। राजकुमारी अगली कॉलर है हमारे साथ। राजकुमारी, कहां से बात कर रही हैं और सवाल क्या है आपका? नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी नमस्ते, कहां से बात कर रही हैं? मैं सिरोही से बोल रही हूँ, सिरोही राजस्थान। जी, सिरोही से बात करिए, पूछिए सवाल। राजकुमारी जी, मोबाइल फोन पर बात कीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। टीवी का तो वॉल्यूम कम कर दिया, मोबाइल से बोल रही हूं। जी पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। मेरे आंख में चश्मा है, दूर का पास का दोनों का है। लेकिन जैसे मैं रात को सोती हूँ तो मेरे रोज रात को खुजली आती है।
हाँ, सोते टाइम आती है, दिन में नहीं आती है, लेकिन रात को जब मैं सोती हूँ तो मेरे बहुत खुजली आती है। इसके लिए कोई इलाज बताइए। ठीक है दीपा जी, आप सुन पा रही हैं उनका सवाल कि रात में जब कितना सोती है हैं। आपका? राजकुमारी जी, कितनी उम्र, आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र 46 है मेरी उम्र। 36 है। देखिए जनरली क्या होता है, अगर आंख में खुजली हो रही है तो या तो आपको किसी चीज से एलर्जी है, यानी कि आपको कोई ऐसी वस्तु है आपके अराउंड, या कोई पेट डॉग है, या कोई पोलन है, या पर्टिकुलर सीजन में जिसमें आपको उससे एलर्जी होती है और आंख में खुजली होने लगती है। दूसरी चीज है कि कई बार हमारा 40 साल के बाद पास का चश्मा आता है। अगर आप पास का ज्यादा काम करती हैं या कंप्यूटर पे ज्यादा काम हो रहा है या स्क्रीन टाइम, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो उस वजह से भी आंखों में खुजली होती है। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एक अपने डॉक्टर से मिलें और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, जो वैसे ओवर द काउंटर भी कॉमनली मिल जाती हैं, उसे रेगुलर यूज करें, कम से कम दिन में 3 से 4 बार। उससे आंख साफ भी रहती है और कई बार एलर्जन जो है वो साफ हो जाता है। चलिए अगले कॉलर का रुख करते हैं। कमला हमारे अगले कॉलर हैं। जी, अपना कहां से बात कर रहे हैं बताएं? कोटा से बात कर रहे हैं। कमला शंकर गोड, मंडावरा, तहसील दिगोद, जिला कोटा, राजस्थान। ठीक है, सवाल भी पूछ लीजिए। सवाल सर, ये मेरी आंखों में 2-4 दिन से चुभन सी लाग रही है। ये 2-4 दिनों से हो रहा है? हाँ, आंखों में चुभन जैसी लगती है, ऐसा लगता है कोई जलन है आंखों में। क्या ज्यादातर इस मौसम में हर बार होता है? वही, इसमें क्या करना चाहिए मुझे? जी, डॉक्टर साहब पूछना चाह रही हैं कि हर बार इस मौसम में ऐसा होता है या पहली बार हुआ है ऐसा? नहीं सर, पहली बार ही हुआ है ये। जी दीपा जी। अच्छा, देखिए अगर चुभन हो रही है तो हो सकता है आपकी आंख के अंदर माइल्ड इन्फेक्शन हो गया हो। उसके लिए माइल्ड एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आती हैं, वो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, और साथ ही आंख को ठंडा और गीला रखने के लिए दवाइयां आती हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, वो भी आप डाल सकते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि इन उपायों को करके आपको राहत मिलेगी। दीपा जी, कॉलर्स जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक सवाल जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है इस वक्त लोगों को जानना चाहिए। इस वक्त लोग सैनिटाइजेशन लगातार कर रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं। कई बार जो है उससे भी आंखों में एलर्जी होती है, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। तो लोग अगर परहेज तो वैसे करते हैं, लेकिन अगर कुछ ड्रॉप्स अगर आंखों में चली जाती है या उसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन होता है, तो क्या एहतियात बरतें और कैसे वो अपनी आंखों को बचा कर रखें? जैसे अभी हमने बात किया कि एलर्जन, अल्कोहल भी एक कॉमन एलर्जन है, और सैनिटाइजर्स के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं उससे बहुत लोगों को एलर्जी हो सकती है। उस चीज का आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि सैनिटाइजर जब आप यूज करते हैं, अगर आपको ज्यादा छींकें आ रही हैं या आंख से पानी निकल रहा है या बाय चांस कोई ड्रॉप आंख में चली गई है, इसका मतलब उसमें या तो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या आपको उस माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन से भी एलर्जी है। तो इन दैट केस आपको आंख को ठंडे पानी से अच्छी तरह धोना है, और आंख के अंदर जो है गीले कपड़े से उसको साफ कर लें, आंख को बाहर से गीले कपड़े से साफ कर लेना है। बस यही आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप सैनिटाइज करते हैं तो उसके बाद एक चीज का खास ख्याल रखें कि हाथों को मुंह के आसपास नहीं लेके जाना है। वैसे भी कोरोना से बचने के लिए भी हमें ये चीज का वैसे भी ध्यान रखना है कि अपने हाथों को अपने फेस के पास मिनिमल इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं लेके जाना है। तो जब भी आप सैनिटाइज करें उसके बाद कम से कम आधा पौना घंटा तो आंख के पास बिल्कुल नहीं हाथ को जाना चाहिए। चलिए ठीक है, विशनपाल है हमारे अगले कॉलर। जी पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार मैडम। जी पूछिए सवाल। जी मेरे क्या आंखों के ऊपर थोड़ा भारीपन रहता है, जो अपने भौहें हैं जी उनके ऊपर, पलकों के ऊपर भारीपन रहता है, और अचानक से क्या है धुंधलापन आ जाता है। देखते देखते अचानक धुंधलापन आ जाता है, ये किस वजह से क्या है? देखिए क्या होता है, जब आंखों में ड्राइनेस की मात्रा बढ़ जाती है, आपको डायबिटीज तो नहीं है सर? शुगर तो नहीं है आपको? शुगर तो नहीं है आपको? मैं आपसे पूछ रही हूँ। शायद विश्वपाल जी का संपर्क टूट गया है, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में क्या कुछ होंगे दीपा जी मैं चाहूंगा बता दें। अगर डायबिटीज है तो क्या, नहीं है तो एक तो ये होता है कि इसमें ड्राइनेस के कारण ज्यादातर क्या होता है, आंखों में एज के साथ ड्राइनेस बढ़ती है। दूसरा, जब हम एयर कंडीशन ज्यादा यूज करते हैं, एसी में ज्यादा बैठते हैं, या हम स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठते हैं, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल के सामने, हमारा ब्लिंक रेट मतलब आंखों को झपकने का रेट बहुत कम हो जाता है। उसके वजह से जो हमारी टीयर्स हैं, जो नॉर्मल आंसू हैं,
हैं वो हमारी आंख को ठंडा रखते हैं, वो आंसू की जो फिल्म होती है वो ठीक से नहीं बन पाती और बार बार टूटती रहती है। इस वजह से क्या होता है, एवेपोरेट होती है, मतलब वो सूख जाती है, तो आंखों में सूखापन बहुत आता है। और सूखापन आने की वजह से रिफ्लेक्सली हमारी आंखों में म्यूकस सिक्रीशन और लिक्विड सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, और जब ये बढ़ जाते हैं तो आंखों के आगे एक झिल्ली जैसा बनने लगती है, और वो झिल्ली आपको ऐसे लगता है कि आंखों के आगे जो है धुंधलापन लेकर आ रही है। जब थोड़ी देर आप आंखों को मसलेंगे तो वो धुंधलापन फिर से चला जाता है। डायबिटीज में ज्यादातर ऐसा होता है, डायबिटीज में भी ड्राई आई बहुत कॉमन है। दूसरा, डायबिटीज के अंदर आंखों की पलकों के नीचे डैंड्रफ वगैरह एक्यूमुलेट होना बड़ा कॉमन होता है। इसलिए भी अगर डैंड्रफ वगैरह एक्यूमुलेट हो रही है आपके पलकों के अंदर या आपके सर में सिकरी है, इन दैट केस उसे चेक करें और उसके लिए ट्रीटमेंट लें अपने नेत्र विशेषज्ञ से मिलकर। उस वजह से भी आंखों में भारीपन बहुत आता है। चलिए, नाथाराम हमारे अगले कॉलर हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। बाड़मेर से उन्होंने फोन किया है। नजर का बहुत ध्यान रखें, अपना पास का काम करते हुए, मोबाइल का देखते हुए अपने पास का चश्मा जरूर पहनें। चलिए, बिल्कुल एहतियात आपको बरतना है और अपनी आंखों की सुरक्षा आपके हाथों में है। ध्यान रखें और बीच बीच में जांच करते रहें कि सब कुछ ठीक है, और किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसको इंडिकेट करें और परामर्श ले किसी चिकित्सक से। चलिए, नाथाराम जी बाड़मेर से इस वक्त हमारे फोन लाइन पर हैं। नाथाराम जी, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार। सर, मैं डॉक्टर साहिबा से मेरा सवाल है कि मैं 24 घंटे टीवी देखता हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे आंख में टीवी देखता हूँ, आंख दुखती है सर। आप दोनों बातें खुद कह रहे हैं, आप खुद ये मान रहे हैं कि आप ज्यादा टीवी देखते हैं। तो पहले तो टीवी देखना थोड़ा कम कीजिए, और बाकी जो उपाय हैं वो दीपा जी बताएंगी। टीवी देखते हैं तो क्या हो रहा है? इन्होंने कहा कि ये ज्यादा टीवी देखते हैं, और जब टीवी देखते हैं ज्यादा तो आंखों में दर्द होने लगता है। टीवी देखते हैं तो दर्द होने लगता है। तो टीवी की पहली बात तो ये सर कि टीवी की आपको अपना डिस्टेंस देखना पड़ेगा। पहले सबसे पहला तो यही है कि टीवी कम से कम देखें। टीवी देखना कोई बहुत अच्छा चीज नहीं है, उससे बेटर ये है कि आप किताबें पढ़ें। अपनी नॉलेज किताबों से बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर फिर भी आपको टीवी में इंटरेस्ट है, आप कोई पर्टिकुलर चीज देखना चाह रहे हैं, तो उसको लगातार ना देखें। कम से कम उसके बीच में 20 मिनट के बाद टीवी के सामने से उठकर घर में ही जाए घूम करके थोड़ा बहुत टीवी से दूर जाएं। ये ना हो कि लगातार घंटों टीवी के सामने बैठे हैं। और हर 10 मिनट में आंखों को बंद करके चारों तरफ घुमाएं, उससे आपकी आंखें ल्यूब्रिकेटेड रहेंगी। और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का रेगुलर इस्तेमाल करें। मैं बार बार कहूंगी, ड्राइनेस से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइनेस शुरू में तो सिर्फ खुजली वगैरह करेगी, पर बाद में आंखों को काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट कर देती है और हम हमेशा परेशान रहते हैं उससे। तो टीवी और मोबाइल आजकल जिस तरह से यूज बढ़ गया है हमारा, तो सभी लोगों को ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज करना चाहिए उसके साथ। तो आप नियमित जीवन में भी दिनचर्या में इसको शुमार कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। नागेंद्र अगले कॉलर हैं। नागेंद्र, पूछिए अपना सवाल। नागेंद्र, टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए, मोबाइल फोन पर बात कीजिए, सीधा सवाल पूछिए। आदर जी, सवाल पूछिए। सर, वो बच्चा है छोटा, भी 5-6 साल का जी, उसके धूप में सर जब जाता है तो आंखें बंद कर देता है वो। हाँ, और जैसे अभी कोई अंदर है, एसी चल रहा है या अंदर ठंडे वातावरण में, तो उसको सही रहता है जी। तो ये बीते कुछ दिनों की परेशानी है या पहले से ऐसा चल रहा है? सर, ये पहले से है इसके। हाँ, बस ठीक है। दीपा जी, सवाल ये है कि 5 साल का बच्चा है, धूप में निकलता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, घर में रहता है, एसी में रहता है, ठंडक वाली जगह पर रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन बाहर गर्मी के इलाके में जाता है, धूप में जाता है तो आंखें खुलती नहीं है। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को स्प्रिंग कैटरा या वर्नर कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। ये एक प्रकार की एलर्जी होती है, तो ज्यादातर छोटे लड़कों में पाई जाती है। इट इज मोर कॉमन इन बॉयज देन गर्ल्स। और ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि धूप से, डस्ट से, पोलन से इन बच्चों को बाकी लोगों से कंपैरेटिवली ज्यादा एलर्जी होती है। तो इस वजह से इनकी आंखें लाल रहेंगी, धूप में इनको दिक्कत रहेगी। और पर्टिकुलर सीजन के अंदर, जैसे गर्मी का मौसम आएगा, स्प्रिंग का वेदर आएगा, पोलन का टाइम आएगा, उस समय ज्यादा इनकी परेशानी होगी। और सर्दियों में और पहाड़ी इलाकों में इनको हमेशा कंफर्टेबल फील होता है। अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसका जब भी प्रॉब्लम हो, लाली हो, एलर्जी हो, अपने नेत्र विशेषज्ञ से
मिले, और इसकी कुछ खास ड्रॉप्स आती हैं जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जो एक टेक्निकल टर्म्स हैं। वो दवाइयां हम इन केसेस में देते हैं जो कि एक्यूट सिम्टम्स को रिलीव करती हैं। कई बार हमें इनमें माइल्ड स्टेरॉइड्स भी यूज करना पड़ता है क्योंकि लाली वगैरह काफी ज्यादा होती है। दूसरी बात, जब बच्चा प्यूबर्टी अटेन करता है, मतलब 13 से 14 साल की एज में, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे उसकी कम होने लगेगी और लगभग 15-16 वर्ष की उम्र में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो तब तक के लिए उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट टाइम से देते रहें। जैसे ही ये वाला सीजन आए उसकी ड्रॉप्स शुरू कर दें और टाइम से उसकी ड्रॉप्स जो है डालें। यही इसका इलाज है। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। महेंद्र हमारे अगले कॉलर हैं। महेंद्र कहां से बात कर रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? महेंद्र सुन पा रहे हैं आप? जी सर। जी पूछिए सवाल अपना। चलिए महेंद्र से संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन दीपा जी, अलग अलग तरह के लोग अलग तरह के सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है कि आम तौर पर जो लोग हैं, आंखों को लेकर सबसे ज्यादा जागरूकता की कमी है लोगों में। बाकी बीमारियां जो शरीर के दूसरे अंगों की हैं, कमोबेश उसके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन आंखों को लेकर जागरूकता की कमी है और लोगों को इतना पता है सेंसिटिव मामला है, इसमें वो बहुत ज्यादा प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आप मार्गदर्शन करेंगे कि नियमित तरीके से आंखों का ख्याल किस तरीके से रखा जाए? घरेलू कोई नुस्खे जो जिसके जरिए जो है आंखों को सुरक्षित और बेहतर बनाए रखा जा सके? देखिए, मैं जहां तक आंखों की देखभाल का सवाल है, उसे हर स्टेज पे ध्यान रखना है। राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो ओल्ड एज अटेन्ड 70 इयर्स, हर स्टेज के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में, अगर मैं इसको 4 भागों में बांटूं तो मैं ये कहूंगी कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, अगर वो प्री टर्म बच्चा है तो उसकी आंखों की जांच तुरंत होनी होती है, जिसके अंदर हमें आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी रूल आउट करना पड़ता है, जो अंधेपन का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कारण है। जिन पेरेंट्स को, वैसे आजकल हर हॉस्पिटल के अंदर हम लोग आरओपी देखते हैं, मतलब हर बच्चे जो, स्पेशली क्योंकि हमारी आईसीयू की फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं, इतनी अच्छी हो गई हैं कि बच्चों को सेव कर लिया जाता है। प्री टर्म बच्चों की भी लाइफ सेव होती है, लेकिन उनकी आंखों पर भी खास ध्यान देना है। उसके बाद मैं कहूंगी जब बच्चा स्कूल जाने लायक होता है, यानी कि 4 से 5 साल की उम्र जो उसकी होती है, उस समय उसकी नजर की जांच होना बहुत जरूरी है। उसी समय उसके अंदर अगर कोई कमी है, कोई महंगापन है, कोई स्क्विंट की इशू है या कोई नजर में कमी है, कोई चश्मे की जरूरत है, तो उसी समय उसको वो पहनना है, ताकि बिल्कुल मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट है कि आंखों को लेकर आप जो है बिल्कुल सावधान रहें। हमेशा चिकित्सकीय परामर्श ले, चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो। हर कुछ महीनों पर या कहें कि कुछ सालों में आप एक बार जाएं और अपनी आंखों की जांच कराएं। और जितने भी दीपा जी ने बताया इस वक्त आंखों को सुरक्षित रखने का तरीका, उन तमाम चीजों को आप अपनी जीवन शैली में शामिल करके अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से मार्गदर्शन किया। मुझे लगता है कि आपकी बातों से कई लोगों को उनकी परेशानियों से निजात जरूर मिलेगी। फिलहाल बत्ती जलाओ में इतना ही। नमस्कार।